हेलो फ्रेंड्स, आप सभी बिटकॉइन के बारे में तो जानते ही हैं। आज एक बिटकॉइन की वैल्यू लाखों में है, लेकिन आपको ये पता है कि बिटकॉइन की इतनी वैल्यू कैसे बढ़ी, कैसे इसका एवोल्यूशन हुआ? अगर नहीं तो इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है जो कि 2008 में इन्वेंट करी गई थी। ऐसा कहा जाता है कि सातोशी नाकामोटो नाम के किसी व्यक्ति या किसी ग्रुप ने इसका इन्वेंशन किया था, लेकिन आज भी इन्हें कोई नहीं जानता। इसे जनवरी 2009 में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की फॉर्म में रिलीज़ किया गया था, जिसके बाद इसे इस्तेमाल में लाया गया। फिनय यह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले बिटकॉइन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था, और वो भी उसकी रिलीज़ डेट पर ही, और सबसे पहले बिटकॉइन रिसीवर बने। 12 जनवरी 2009 को नाकामोटो ने फिनय को सबसे पहले 10 बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन किया। बिटकॉइन से पहला कमर्शियल ट्रांजैक्शन एक प्रोग्रामर लेस्लो यानीज द्वारा किया गया। इन्होंने एक अमेरिकन पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट फ्रेंचाइजी पापा जॉन्स से 2 पिज़्ज़ा खरीदे, और वो भी पूरे 10,000 बिटकॉइंस में। नाकामोटो के पास करीब 1,000 बिटकॉइंस थे, लेकिन वे 2010 में गायब हो गए। उन्होंने अपना पूरा बिटकॉइन कंट्रोल गेविन एंडरसन को सौंप दिया। उसके बाद गेविन ही बिटकॉइन फाउंडेशन के लीड डेवलपर रहे। नाकामोटो के यूं गायब हो जाने से बिटकॉइन के फ्यूचर डेवलपमेंट के रास्ते पर काफ़ी सवाल खड़े हो गए थे। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि बिटकॉइन की वैल्यू इतनी कैसे बढ़ी। 2011 की शुरुआत से बिटकॉइन का सबसे ज़्यादा यूज़ ब्लैक मार्केट में किया जाने लगा, जैसे कि सिल्क रोड, जो कि एक ऑनलाइन ब्लैक मार्केट था जहां इलीगल ड्रग्स की सप्लाई होती थी। ओनली सिल्क रोड में ही 9.9 मिलियन बिटकॉइंस का ट्रांजैक्शन हो चुका था, जिसकी वर्थ $214 मिलियन थी। 2011 में एक बिटकॉइन की कीमत $0.30 थी, जो कि साल के अंत में बढ़कर $5.27 हो गई। वहीं 2012 में बिटकॉइन की प्राइस $5.27 से शुरू हुई और साल के अंत में बढ़कर $13.30 हो गई। 2011 की शुरुआत से 2012 के अंत तक बिटकॉइन की प्राइस में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे गए, लेकिन बिटकॉइन की प्रोग्रेस को देखते हुए बिटकॉइन फाउंडेशन बनाई गई, जिससे कि बिटकॉइन में और डेवलपमेंट किया जा सके। 2013 में बिटकॉइन की प्राइस $13.30 से स्टार्ट हुई और 1 जनवरी 2014 को $770 हो गई। जब बिटकॉइन ने अपना 0.8 वर्जन लॉन्च किया, तब उसमें एक बग आने की वजह से ब्लॉकचेन को टेम्परेरी 2 इंडिपेंडेंट चेन्स में अलग कर दिया गया। काफ़ी लोग 0.7 वर्जन को ही यूज़ कर रहे थे, जिस वजह से माउंट गोक्स एक्सचेंज एजेंसी, जो कि एक बिटकॉइन एक्सचेंज एजेंसी है, उसने सारे बिटकॉइंस को होल्ड कर लिया था, जिससे बिटकॉइन की प्राइस 23% कम हो गई। बाद में फिनसेन यानी कि यूएस फाइनेंशियल क्राइम्स एनफोर्समेंट नेटवर्क ने डिसेंट्रलाइज वर्चुअल करेंसी के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी, जिससे बिटकॉइन माइनर्स जो अपने बिटकॉइन को बिजनेस के लिए यूज़ करते थे, उन्हें अब लीगली रजिस्ट्रेशन करवाना था, ताकि वो बिटकॉइन को इलीगल कामों में यूज़ ना कर सकें। मई 2013 में यूएस अथॉरिटीज़ ने माउंट गोक्स के अकाउंट्स को सीज कर दिया था, क्योंकि उसने लीगल रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखे थे। इसके बाद काफ़ी एजेंसीज़ के अकाउंट सीज कर दिए थे, जिनमें यूएस गवर्नमेंट एजेंसीज भी शामिल थी। इसी बीच सिल्क रोड के ओनर रोज विलियम उल्ब्रिट को भी अरेस्ट कर लिया गया था। FBI 30,000 बिटकॉइन सीज कर चुकी थी। इन सभी बिटकॉइंस को यूनाइटेड स्टेट्स मार्शल सर्विसेज ने ब्लाइंड ऑक्शन में बेच दिया। इनको खरीदने वाले व्यक्ति टिम ड्रैपर थे, जो कि एक काफ़ी बड़े वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर हैं, और इन्होंने काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रखा है, जैसे टेस्ला, स्पेसएक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके बाद बिटकॉइन की प्राइस काफ़ी गिर गई। 30 नवंबर 2013 को बिटकॉइन की प्राइस $1 हो चुकी थी, जो कि बाद में वापस बढ़ गई। इसे देखते हुए पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने सभी चाइनीज़ इंस्टीट्यूशन को बिटकॉइन यूज़ करने से मना कर दिया था, कि उसकी प्राइस काफ़ी गिर चुकी थी। और चाइना में आज भी रियल वर्ल्ड गुड्स को वर्चुअल करेंसी से खरीदना इलीगल माना जाता है। 2015 में इसकी प्राइस $314 से स्टार्ट हुई और 1 जनवरी 2017 को $998 हुई। 2017 में बिटकॉइन की प्राइस $998 से स्टार्ट हुई और 17 दिसंबर 2017 को इसकी प्राइस
$19,783 हुई, जो कि अभी तक की सबसे ज़्यादा कीमत थी। चाइना ने बिटकॉइन ट्रेडिंग पर सितंबर 2017 से बैन लगाना शुरू किया और 1 फेब 2018 तक पूरी तरह से बिटकॉइन ट्रेडिंग पर बैन लगा दिया, जिसके बाद बिटकॉइन की प्राइस 5 फरवरी 2018 को $9,052 से $6,914 हो गई। 2018 के पहले 6 महीनों में बिटकॉइन की प्राइस 11,480 से $5,848 के बीच ऊपर नीचे होती रही। 1 जुलाई 2018 को प्राइस $6,343 थी, जो कि 1 जनवरी 2019 को $3,747 हो गई, जो कि अभी तक की सबसे भारी गिरावट थी। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस में चोरियों और हैकरों की वजह से बिटकॉइन की प्राइस काफ़ी नेगेटिवली अफेक्ट हुई। यहाँ तक कि यूट्यूब ने भी बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड सभी वीडियोस को रिमूव कर दिया था, हालांकि उन्हें बाद में वापस रीस्टोर कर दिया गया। जून 2019 तक बिटकॉइन की प्राइस रिकवर होकर वापस $13,000 हो गई। वहीं 2020 में कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से बिटकॉइन की प्राइस $4,000 से भी कम हो चुकी थी, जिसके बाद काफ़ी लोगों ने अकाउंट साइनअप किए और कम प्राइस में बिटकॉइन खरीद कर पेंडेमिक का फ़ायदा उठाया। अगस्त 2020 में माइक्रोस्ट्रेटेजी ने $2,050 मिलियन बिटकॉइन में इन्वेस्ट किए, वहीं स्क्वायर INC ने $50 मिलियन इन्वेस्ट करे। नवंबर 2020 में पेपल ने अनाउंस किया कि US के सभी लोग पेपल से बिटकॉइन खरीद और बेच सकते हैं। 30 नवंबर 2020 को बिटकॉइन की प्राइस सबसे ज़्यादा $19,860 हो गई। 19 जनवरी 2021 को एलन मस्क के एक ट्वीट ने बिटकॉइन की प्राइस एक घंटे में 5,000 बढ़ाकर $37,295 कर दी। माइक्रोस्ट्रेटेजी के पास 70,784 बिटकॉइंस हैं, जिसकी वर्थ $2.38 बिलियन है। वहीं टेस्ला ने 8 फरवरी 2021 को $1.5 बिलियन बिटकॉइन में इन्वेस्ट किए और अनाउंस किया कि वे सभी व्हीकल्स की पेमेंट बिटकॉइन में एक्सेप्ट कर लेंगे, जिसके बाद बिटकॉइन की प्राइस अभी तक की सबसे ज़्यादा $44,141 हो गई। 18 फरवरी 2021 को एलन मस्क ने कहा कि आज के ज़माने में बिटकॉइन होल्ड करना हमेशा की तरह कैश होल्ड करने से ज़्यादा बेटर है। इन्हीं कारणों की वजह से आज बिटकॉइन की वैल्यू लाखों में है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी वीडियोस आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।